कर नहीं सकते हम आजादी की बर्बादी, शहीदों के लहू से जल रही है शमाए आजादी। सबूत अपनी वफा का यूं वतन के रूबरू देंगे, सबूत अपनी वफा का यूं वतन के रूबरू देंगे, लहू जिस दिन ये घट जाएगा हम अपना लहू देंगे। कांग्रेस ने 70 साल में रोजगार कर्जाले एम्प्लॉयमेंट से कम 50 करोड़ नौकरी दी है। भारत जोड़ो आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, तो आप जो अपने पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको नहीं जोड़ पा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? है तो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन कांग्रेस पार्टी आम जन की पार्टी है। भारत के आम जनता, गरीब, दलित, शोषित, किसान, मजदूर, व्यापारी सबकी पार्टी है। आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। अब फिर से एक आंदोलन होगा जिसकी शुरुआत 7 तारीख से कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनको कुछ देने वाला पार्टी को तो वो छोड़ करके जो है चले गए पार्टी को, दूसरी पार्टी में चले गए, अपनी पार्टी बना ली है। बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार हाँ, एक भी काम बता दो, गिना दो, तुम चुकर नांडो, एक काम बता दो मैंने यो काम करे। अगर कोई सस्ता करने का काम हो रहा है तो अडानी के कर्ज को सस्ता करने का काम इस देश की सरकार कर रही है, अंबानी के कर्ज को सस्ता करने की काम कर रही है। नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। मैं और मेरे सहयोगी अतुल होवाले इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी रैली चल रही है। मेरे पीछे राहुल गांधी का भाषण भी चल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, अशोक गहलोत से लेकर भूपेश बघेल, और सभी बड़े बड़े नेताओं का सिर्फ एक ही बात है, वो बोल रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी की रैली शुरू हो चुकी है और वो महंगाई पर हल्ला बोल रहे हैं। और उनका यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पूरे देश में अब वो प्रदर्शन करेंगे। अब देखिए किस तरीके से अभी राहुल गांधी मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया सिर्फ 2 उद्योगपतियों की आवाज़ उठा रही है और उनका क्या इशारा है अडानी और अंबानी की तरफ, और जिस तरीके से जनता का रिएक्शन है आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि भारत जोड़ो आंदोलन का भी ऐलान इस रैली में उन्होंने कर दिया है। अब उनका कहना है कि पूरे देश में कांग्रेस यात्राएं करेगी और भारत जोड़ो आंदोलन में लोगों को जोड़ेगी। थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत भी यहाँ पर स्टेज से बयान दे रहे थे। अशोक गहलोत का कहना था कि भारत जोड़ो आंदोलन का एक मतलब ये भी है कि जिस तरीके से लोगों को धर्म के नाम पर तोड़ा जा रहा है, उन सभी लोगों को जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हैं। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम शहरों से आए कार्यकर्ता मौजूद हैं। उन कार्यकर्ताओं से हम पूछेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की ये जो रैली जो 2014 में मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी उसके बाद इतनी बड़ी रैली आज शुरू हुई, तो आखिर ये जो लेट शुरू हुई इसके पीछे के क्या कारण रहे। उनसे ये भी पूछेंगे कि अगर जो महंगाई जो बढ़ रही है, जो काफ़ी दिनों से बढ़ती है, हम देखते आ रहे हैं कि हर चीज़ का, जैसे आज चाय के दाम से लेकर एक रिक्शा के दाम तक बढ़ चुके हैं, तो उन सभी बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी इतना लेट क्यों मैदान में आई? सभी सवालों के जवाब यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे पूछेंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर आगे कितना स्ट्रॉन्ग ये आंदोलन चलने वाला है। पेट्रोल लगा लो, डीजल लगा लो, गैस लगा लो, जो नून की थैली 10 की था अगर दिया वो 25 की हो रही है। करने को हम विकास कर रहे हैं, हम विकास कित कर रहे हैं, ये तो विनाश कर रहे हैं। कैसे हटाएंगे आप? इलेक्शन से हटाएंगे, वोट से हटाएंगे, समय हर एक चीज का आएगा। आज हमने राहुल जी के नेतृत्व में हल्ला बोल रैली निकाली है, जिसमें जयपुर, राजस्थान और हिंदुस्तान राज्य कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ हर जो भी महंगाई की मार से पीड़ित है वो सब कांग्रेस के साथ हमारे साथ में आया है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह आह्वान किया है कि मोदी जी आपको ये मूल्य वृद्धि वापस लेनी होगी, नहीं तो आज हमारा ये हल्ला बोल, आज तो हम बसों में बैठकर, गाड़ियों में बैठकर आए हैं, वरना हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति पैदल मार्च करके दिल्ली पहुंचेगा और आप ये तानाशाही नहीं चलने देगी। आजादी में हमारी कांग्रेस पार्टी ने वो कुर्बानी
जोर आता है, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। और मैं यूँ कहना चाहूँगी कि शहीदों के लहू से जल रही है शम्माए आज़ादी, गवारा कर नहीं सकते हम आज़ादी की बर्बादी, शहीदों के लहू से जल रही है शम्माए आज़ादी। आपने बताया कि आप मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। पिछले साल आपकी सरकार बनी, लेकिन फिर सिंधिया साहब ने आप लोगों के साथ दगा करी और आपको छोड़कर चले गए, और उनके साथ उनका गुट भी चला गया और सरकार भी नहीं रही। क्या लगता है अगले साल अब आपकी सरकार बनेगी? माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। 170 से प्लस सीटें आ रही है हमारी, और जनता जान चुकी है कि गद्दार सिंधिया जब लक्ष्मीबाई के संग गद्दारी की थी, वैसी गद्दारी उन्होंने मां समान पार्टी कांग्रेस के साथ की है। सिंधिया खानदान शुरू से गद्दार रहा है और गद्दारी से उनका पुराना नाता है, तो जनता उनको उस गद्दारी का अभी इनाम दे चुकी है। महापौरों के चुनाव में आप देखिए, हमको 5 महापौर जीत के मिले हैं। ग्वालियर के अंदर 57 साल बाद हम लोग जीते हैं। जबलपुर में 28 साल में जीते हैं, मुरैना में 18 साल में जीते हैं। तो सिंधिया को और गद्दारी का इनाम जनता ने दे दिया, और अभी आने वाले 23 के चुनाव में भारी प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस जीतेगी। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो है सड़कों पर नहीं उतर रही है। जैसे पहले जब महंगाई होती थी तो हम देखते थे स्मृति ईरानी मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ देने की बात करती थी, है ना। गैस के दाम और पेट्रोल डीजल के दाम ज़रा से बढ़ते थे तो वो लोग सड़कों पे आते थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना मजबूत क्यों नज़र नहीं आता है? आप देखिए, लाखों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता घूम रहा है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है, और विचारधारा कभी नहीं मरती है। अब रही बात, आप बोलते हैं कि कांग्रेस के लोग आंदोलन नहीं करते हैं, कांग्रेस के लोग रोडों पे नहीं दिखते, रोडों जनता के बीच में नहीं दिखते, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के लोग निरंतर, आप देखिए हमारे जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवासन जी, उनको कितनी बार गिरफ्तार किया गया, और उसको जो गोदी मीडिया है वो कतई नहीं दिखाती। जो नेशनल चैनल हैं वो पूरे के पूरे अडानी अंबानी ने खरीद लिए हैं। आप जैसे जो चैनल हैं द वायर, इसकी दम पे आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ जन जन तक जा रही है, और हमें उम्मीद है कि जो सोशल मीडिया पे हम लोगों को जो अपार सफलता मिल रही है, जो जनता जागरूक हो रही है, वो आप लोगों की वजह से हो रही है। और आगामी 24 में जो लोकसभा का चुनाव होने जाएगा, उसमें आप देखिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारी प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत के आएंगे, और सरकार कांग्रेस की पुनः आएगी और जनता को फिर राहत मिलेगी। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी से जो कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स नाराज़ होकर पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, कपिल सिब्बल हुए, गुलाम नबी आज़ाद हुए, कैसे मतलब पार्टी टूटती जा रही है, कैसे जोड़ेंगे आप? भारत जोड़ो आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, तो आप जो अपने पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको नहीं जोड़ पा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? है तो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन कांग्रेस पार्टी आम जन की पार्टी है। भारत के आम जनता, गरीब, दलित, शोषित, किसान, मजदूर, व्यापारी, सबकी पार्टी है। आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। अब फिर से एक आंदोलन होगा जिसकी शुरुआत 7 तारीख से कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उससे आम जनता का इतना दबाव होगा कि ये जिनने मलाई खाई है कांग्रेस की 40 साल 50 साल तक, और मलाई खाकर वो अलग हो गए, गद्दारी कर रहे हैं, उनको परिणाम जनता देगी। ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के दलाल हैं। कन्याकुमारी से यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन कश्मीर के एक नेता नाराज़ हो गए हैं राहुल गांधी से, और उनके साथ काफ़ी कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके साथ कांग्रेस के किसी भी कश्मीर के नेताओं ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया। वो इंदिरा जी के साथ उन्होंने काम किया, राजीव जी के साथ काम किया, संजय जी के साथ उन्होंने काम किया, मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया। उनको यूथ कांग्रेस NSUI से ले करके, NSUI यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ले करके केंद्र में मंत्री तक उन्होंने कांग्रेस ने उन्होंने बनाया। वैसे उन्होंने एक छोटी सी चीज़ के लिए जो है उनको राज्यसभा चीज़ नहीं मिली, उसको छोड़ करके वो चले गए पार्टी छोड़ करके। ये कांग्रेस का जो चिंतन, कांग्रेस का जो शिविर हुआ था उत्तर प्रदेश में, उदयपुर में, वहाँ पर ये था कि सोनिया जी ने आह्वान किया था नेताओं को कि अभी तक तो कांग्रेस ने आपको सब कुछ दिया, अब समय आ गया है आपको कुछ देने के लिए कांग्रेस का। तो उन्होंने अब जब उनको कुछ देने पड़ा पार्टी को, तो वो छोड़ करके जो है चले गए पार्टी को, दूसरी पार्टी में चले गए, अपनी पार्टी बना ली, अपनी पार्टी बना रहे हैं, और वफादार वो जो है बीजेपी का फ़ायदा कराएंगे। वो क्या फ़ायदा कराएंगे अब, ये सब आपको लगता है? बीजेपी का फ़ायदा कराना चाहते हैं, वो इसलिए गए वो पार्टी नहीं, तो वो कांग्रेस में थे, वरिष्ठ नेता थे, उनको सब सम्मान करते थे, सम्मान जो भी दिया उनको पार्टी ने दिया। क्या है वो, मतलब आप बताओ क्या नहीं बनाया उनको पार्टी ने? जी, आप क्या कहना चाहें? काफ़ी कहना चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस ने 70 साल में रोज़गार कर्जाले एम्प्लॉयमेंट से कम
50 करोड़ नौकरी दी है, जे कॉलोनी बनाई है जिसका नाम है झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। एम्प्लॉयमेंट से लाखों लोगों को रोजगार मिला है। ये निकम्मी सरकार कहती है सिर्फ जुबान पर, इसके पास थ्योरी है, प्रैक्टिकल है नहीं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जनता को गुमराह करने वाली सरकार। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर 450 रुपये के था। अब 2022 है, 8 साल के फासले में 1050 रुपया सिलेंडर का हो गया। दूध, फल फ्रूट, आटा, चाल, दावल, जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ इतनी महंगाई हो गई कि गरीब आदमी और गरीब हो जा रहा है। जो तनख्वाह है वो कम हो जा रही है गरीबों का। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो आप मुझे बताइए, जब आप बोल रहे हैं 2014 में सिलेंडर का दाम कम था, अभी उससे 3 गुना बढ़ गया है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन जब हम देखते थे 2014 में जिस तरीके से बीजेपी का जो संगठन, जो कार्यकर्ता हैं, आप जैसे लोग सड़कों पर नज़र आते थे, जो बोलते थे अगर 10 रुपये भी सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो वो सड़कों पर नज़र आते थे। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो हमें कहीं आंदोलन करते नज़र नहीं आते हैं। 2014 से सरकार गई हुई है, ऐसे गिने चुने आप लोगों ने आंदोलन करे होंगे जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। देखिए, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि जैसे 10 रुपया जब सिलेंडर बढ़ जाता था तो बीजेपी कार्यकर्ता रोडों पे आता था। आज का मीडिया जो है, हकीकत ये है कि ये दिखलाता ही नहीं है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी महंगाई के ख़िलाफ़ जो है जब आवाज़ उठाती है तो मीडिया जो है दिखलाता ही नहीं, बल्कि उसके दूसरे मुद्दा बनाकर दिखलाता है। हकीकत ये है, नहीं तो हर जगह जो है ये महंगाई के ख़िलाफ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, बल्कि सारे हिंदुस्तान के जो आवाम है वो सारे आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है इतनी अपनी उसमें है, उमंग में है कि वो पब्लिक को आवाज़ को दबाती है। संसद के अंदर जो पार्लियामेंट के विपक्ष के जो नेता हैं, जब वो महंगाई के ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो उसको आवाज़ जो है दबा देता है। तो यहाँ जो है मीडिया भी कुछ जो है उसके इशारे पे काम कर रहे हैं। बस चूँकि 4 खंबे हैं जो कि एक मीडिया इसके अंदर है, और हर संस्था पे जो है बीजेपी सरकार ने दबाव बना रखा है। जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है लेकिन मीडिया उसे नहीं दिखा रहा है, मीडिया की गलती। हाँ, मीडिया जो है इसकी जो है दिखाता नहीं सही से। राहुल गांधी का भाषण खत्म होने के बाद काफ़ी लोग रामलीला मैदान से जा रहे हैं और लोगों में उत्साह है। उनका कहना है कि अब ये आंदोलन नहीं रुकेगा, वो इसको लगातार जारी रखेंगे। और उनका ये भी कहना है कि 2024 में और 2021 में जो 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं, उन सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी को उनको उखाड़ फेंकना है। कितना ये जो उनका वादा है, जो उनका ये उत्साह है, कितना ज़मीन पर पुख्ता साबित होगा, ये हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।